नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 जून को मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर जब उनके घर तक पहुंची तो हर जगह मातम पसर गया। परिवार आंसुओं में डूब गए। पूरा देश उन जांबाजों की शहादत को सलाम कर रहा है जिन्होंने वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। उस फौजी को पिता की बरसी पर घर आना था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। फोन पर 2 साल की बिटिया से बोला कि वो जल्दी आएगा ढेर सारी चॉकलेट के साथ। चॉकलेट तो नहीं आई, लेकिन उग्रवादी हमले में उस फौजी के शहीद हो जाने की खबर आ गई। बेटी अब भी पूछ रही है कि पापा कब आएंगे। माँ कैसे बताए कि पापा अब नहीं आएंगे, पापा कभी नहीं आएंगे। फक्र है कि मेरे पति ने एक शहीद की मौत पाई है। पत्थर के पास अगर दिल होता तो गायत्री देवी की इन चीखों को सुनकर वो भी दहल जाता। आसमान में अगर जान होती तो वो भी इस परिवार के आंसू देखकर बरसने लगता। इस घटाटोप मातम को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये घर कुछ वक्त पहले तक खुशियों से रोशन रहा होगा। लेकिन अब यहाँ जिंदगी का घुप अंधेरा है। मातमी चीखें हैं, आंसू हैं, एक अनमिट दर्द की अनकही कहानी है। ये देश की आन पर अपनी जवानी लुटा देने वाली जवानी की दास्तान है। ये परिवार की हंसती खेलती जिंदगियों के नागफनी की सेज पर पहुंच जाने की कहानी है। मातम में डूबा ये परिवार है जम्मू के लांस नायक कुलदीप राज का। वही कुलदीप राज जो 4 जून को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादी हमले में अपने 20 साथियों समेत शहीद हो गए थे। कायर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। देश के 20 सपूत इस हमले में शहीद हो गए। हमला मणिपुर में हुआ, लेकिन शहीदों के खून के छींटे आंसू बनकर देश में अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में किसी का बेटा मारा गया तो किसी का सुहाग उजड़ गया। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी मां की गोद सूनी हो गई। जम्मू के रहने वाले लांस नायक कुलदीप राज की पत्नी गायत्री देवी पर आसमान सी आफत आई है। जिस पति के भरोसे वो चैन से घर में सोती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये सोचकर कलेजा फटा जा रहा है। वो हमेशा मैं कमजोर होती थी तो मुझे सहारा देते थे कि तो एक फौजी की बीवी होकर इतनी कमजोर क्यों है। मैं उनको यही बोलती थी कि मैं बहुत कमजोर हूँ। बोलते तुम्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। कुलदीप के घर वाले आंसुओं में डूबे हुए हैं। कई चेहरों के आंसू सूख चुके हैं। चेहरा बेजान हो चुका है, जैसे जीते जी पत्थर के बुत बन गए हैं। जम्मू के बर गांव में एक फौजी कुलदीप राज था जो कि यहाँ के युवकों को प्रेरित करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फौज में भर्ती हों और देश के लिए लड़ाई करें। लेकिन आज इस गांव में पूरी तरह मातम छाया हुआ है। लोगों में इतनी परेशानी है कि वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। परिवार में एक ही जो युवक था ये सरकारी नौकरी करता था और पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन आज पूरा परिवार सकते में पड़ा हुआ है कि आखिर आगे क्या होगा।
आंसुओं में डूबी गायत्री देवी समझ नहीं पा रही हैं कि अपनी 2 साल की बेटी शगुन राज को उसके पापा के बारे में क्या बताएं। शगुन तो पापा का इंतजार कर रही है कि वो आएंगे तो ढेर सारी टॉफियां लाएंगे। अब गायत्री देवी कैसे समझाएं कि उसके पापा उस जहां में चले गए जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। हाँ, गुड़िया को बहुत चाहते थे। गुड़िया हमारे घर में 3 साल के बाद हुई थी। लोग तो बेटा होने पर मिठाइयाँ बांटते हैं ना, उन्होंने बेटी होने पर मिठाइयाँ बांटी थी। इतना प्यार करते थे अपनी एक बेटी को। इस परिवार का बेटा शहीद हो गया, अकेला कमाने वाला चला गया। आगे की जिंदगी कैसे चलेगी इस बात पर सवाल है, लेकिन इस अंधेरे को चीरती है एक शहीद की पत्नी की आवाज, एक हिंदुस्तानी वीरांगना की आवाज जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। मुझे बहुत फक्र है कि मेरे पति ने एक शहीद की मौत पाई है, एक आम इंसान की नहीं। मुझे इसका मुझे फक्र सारी उम्र रहेगा कि मैं एक फौजी की बीवी थी। गायत्री देवी को नाज है अपने शौहर पर, नाज है शौहर की शहादत पर, नाज है बारामूला और नौशेरा में तमाम आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देने वाली उनकी जांबाजी की दास्तान पर। ये एहसास ही इस परिवार को आंसुओं के समंदर से निकालने में शायद सबसे ज्यादा मदद करेगा। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दर्द एक है, दर्द की तासीर एक है, दर्द की दास्तां एक है। माँ की गोद उजड़ गई तो पत्नी की जिंदगी, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी के बुढ़ापे की लाठी चली गई। मणिपुर में उग्रवादी हमले में 20 घरों के चिराग ही नहीं बुझे, उन घरों की बाकी जिंदगी में भी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। जानकी के भीतर एक तूफान उमड़ रहा है। चीखें रुक नहीं रही हैं, आंसू निर्झर बह रहे हैं। यूपी के फैजाबाद जिले के सलारपुर सादतगंज गांव की जानकी यादव की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में जानकी के पति जवान राम प्रसाद यादव के शहीद होने की खबर सुनकर जानकी को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला शीशा पैबस्त कर दिया हो। हमें तो सवेरे जानकारी मिली, हमें मालूम ही नहीं, हमें 10-11 बजे से बताई नहीं। जोगरा 6 रेजिमेंट के जवान राम प्रसाद यादव भी इस घर के मुखिया थे। उन्हीं के भरोसे जानकी 5-5 बच्चों को पाल रही है। अब जानकी का सुहाग उजड़ गया, बच्चों के भविष्य पर भी अंधेरा छा गया। हम काम करबे, अब नहीं एक तो कराइया रहे, सब लड़के बच्चे हमारे छोट है। अब सरकार देखा है लड़के बच्चन को हमने नौकरी देवा में और अपन पढ़ावे लिखावे। देख लीजिए घर की स्थिति, घर की पोजीशन, वही कमाने वाले बच्चे तो भी सब छोटे सब पढ़ रहे हैं। उनके आगे के भविष्य के बारे में को आप सब खुद ही सोच सकते हैं, हम क्या बता दें। रीवा के जितेंद्र कुमार कुशवाहा अब देश की आन पर जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों में शुमार हो गए हैं। जितेंद्र कुशवाहा के घर वालों को मणिपुर में शहादत की खबर मिलते ही परिवार सदमे में डूब गया। जम्मू के सांबा में नायब सूबेदार राम सिंह के परिवार पर तो जैसे बिजली गिर गई। मणिपुर में राम सिंह की शहादत की खबर सुनकर ही उनकी पत्नी मंजू दहाड़े मारकर रोने लगी। इस परिवार की जिंदगी में जैसे अंगारे भर गए। पठानकोट के गांव खबाना पर भी मातम छाया है। यहाँ के वीर जवान मनजीत सिंह 6 डोगरा रेजिमेंट में बतौर नायक पोस्टेड थे। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में मनजीत सिंह भी शहीद हो गए। चलो इसके ऊपर तो हमें गौरव है ना जी, जो देश सेवा के लिए इन्होंने अपना काम किया उसके लिए तो मुझे फ़ख्र है। लेकिन जो प्रशासन की ये देख रेख जिस प्रकार से है उससे तो हमें अज्ञात ही नहीं हुआ कि इन्होंने प्रशासन ने कोई ध्यान भी दिया।
ग्रेटर नोएडा के हवलदार जगवीर सिंह के गांव मुरादगढ़ी में मातम पसरा हुआ है। जगवीर सिंह भी मणिपुर के उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, पूरा गांव गम में डूब गया। साहिबाबाद में खबर आई थी, उनके कोई बंदे आए थे आर्मी वाले, और उन्होंने जाके घर पे खबर दी लाजपत नगर में। क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जगवीर सिंह उधर मणिपुर में आतंकवादी कांड से शहीद हो गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 20 परिवारों के जवान मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए हैं। 20 घरों के चिराग बुझ गए। जिंदगी 2 दिन पहले तक खुशियों में रोशन थी, अब वही जिंदगी अंधेरों का आईना हो गई है। पठानकोट में पवन सिंह, नोएडा में भूपेंद्र, फैजाबाद में बलबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। घर भर की आंखें जिसका रास्ता देखती रहती थीं, उन्हीं घरों की बरसती आंखें अब अपने प्रियजन के ताबूत का रास्ता देख रही हैं। मणिपुर सरकार शहीदों के शव उनकी जन्मभूमि तक पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। इससे पहले शहीदों को आखिरी सलामी दी गई। सरकार ने इरादा भी जताया कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस मां की गोद उजड़ी है, उसके आंसू नहीं थम रहे। जिसकी मांग उजड़ी है, उसे काट मार गया। बुरे दिन की दहलीज पर बैठी शहीद राजेश चंदेल की पत्नी मीनाक्षी अच्छी यादों को सीने से लगाए हैं। मणिपुर में सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले का काला साया इस घर पर भी पड़ा है। बर्बर हमले में इस परिवार का चिराग बुझ गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के हीरापुर ग्राम पंचायत में मातम छाया है। 37 साल के राजेश चंदेल 6 डोगरा में हवलदार पद पर थे। सेना की सेवा में 19 साल गुजार चुके थे। 4 जून को राजेश भी उस प्लाटून में शामिल थे जिस पर आतंकी हमला हुआ। जब से राजेश की शहादत की खबर मिली है, परिवार और गांव दुखों की बोझ तले दबा है। जिस घड़ी में सांत्वना और दिलासा की जरूरत है, उस घड़ी में इस परिवार को दिलासा देने प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा। मेरे लड़के ने जो है वो फौज में भर्ती हुआ था और अपने सेवा जो है वो फौज के सेवा काल में अपने आप को निशावर कर दिया। भगवान ऐसा किसी को न करे, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं कि जाकर के हम उसको इंटीवेशन ठीक समय के ऊपर कर दें या कब डेड बॉडी आएगी। परिवार को ये तक नहीं मालूम कि राजेश का शव कहां है। शहीदों के परिवारों को अपने लाडलों की सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। उधर हमीरपुर में मातम पसरा है, इधर इम्फाल में शहीदों को आखिरी सलामी देकर अंतिम विदाई दी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री, सेना के अधिकारी और वो साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते थे, इन शहीद जवानों को शोक भरे कदमों से विदाई दे रहे हैं। देश के लिए शहादत फख्र तो है, लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिनका सहारा छिन गया, वो इस दुख से कभी नहीं उबर पाएंगे। युद्ध में सैनिक शहीद हों तो अलग बात है, लेकिन देश में युद्ध भी ना छिड़ा और सैनिक को आतंकियों की गोलियां खानी पड़े, ये दुखद है। हीरापुर से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 4 जून को हुए उग्रवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हमारे सैनिकों को तो संभलने और वार करने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में जीवन तमाम हो गया, तमाम जवान खाक हो गए, राइफलें तक जल गईं। इस हमले पर सेना और सरकार दोनों फ्रंट फुट पर हैं। सर्च ऑपरेशन जोरों पर है। देश भी चाहता है कि उग्रवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए।
मणिपुर के इम्फाल में यही वो जगह है जहां आतंकियों ने जवानों पर हमला किया। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको दिखा नहीं सकती। ट्रक चलकर खाक हो गया। जवानों को मोर्चा संभालने तक का मौका नहीं मिला। अगर जवान मोर्चा थाम गए होते तो ये नौबत ना आती। It's a very sad thing and we sympathize with them. The whole country is with them and the whole country feels extremely this thing, but they are brave people who have sacrificed themselves for their country. 4 जून की सुबह 8:30 बजे 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों का काफिला दक्षिण इम्फाल के चंदेल इलाके में गश्त पर निकला था। काफिले में 4 ट्रक थे। इम्फाल से 80 किलोमीटर दूर तेंग नोपाल न्यू समतल रोड पर आगे चल रहे ट्रक पर अचानक आईईडी से हमला हुआ और इसके बाद ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हमले में 18 जवान शहीद हुए जबकि 11 घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने चंदेल जिले में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन पैरालोंग, चारोंग और मोलुत सहित आसपास के कई इलाकों में किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।